जय भारत स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डाउट से स्टार्ट करेंगे। जो पेपर हमने लास्ट टाइम जेई का लिया था उसमें ये क्वेश्चन था, पर मेरे से वो छूट गया था, इसलिए हम आज इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो पहला डाउट कुछ ऐसा है, 2 raised to 3 - 6x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव डालते हो तभी जाके ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। पॉजिटिव या ज़ीरो, ज़ीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ज़ीरो अगर मैं डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 raised to 8। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, 3 - 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6x। इसका मतलब ये हो गया 6x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3/6। तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 आएगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, -∞ से लेके 1/2। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे 1/2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 - 3 0। तो यहाँ पे अगर इक्वल्स टू ज़ीरो लेते हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जो है 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन इंटरवल। पर अगर ऐसा दिया है 2 raised to 3 - 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो उस टाइम सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? -∞ से लेके 1/2 ओपन क्लोज। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो कुछ ऐसा था, mod of 3x - 1 इज इक्वल टू mod of x + 5। अगर इसको ग्राफिकली अगर देखे तो कुछ ऐसा होगा, देखना ठीक तरह से। ये जो रेड है ग्राफ, वो रेड ग्राफ जो है वो किसका है, वो है 3 - 6x का। एंड ये ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो है y इज इक्वल टू 1। ये है y इज इक्वल टू 2 raised to 3 - 6x। अब देखो वो दोनों ही कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो दोनों ही इस ए पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1। तो उस टाइम अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 1/2। अब हमको ग्राफ को कंपेयर करना है। आप देखो 1/2 के इस साइड में कौन सा वाला ग्राफ लार्जर है, रेड वाला ग्राफ लार्जर है, ग्रीन वाला ग्राफ स्मॉलर है। ओके, 1/2 के इस साइड की बात करें, अगर इस साइड की बात करें तो कौन सा वाला ग्राफ जो है वो लार्जर है एंड कौन सा वाला ग्राफ स्मॉलर है। तो यहाँ पे ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो लार्जर है रेड वाले ग्राफ से। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ऐसा दिया है 2 raised to 3 - 6x इज ग्रेटर देन 1, तो उस टाइम हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -∞ लेके 1/2। पर अगर ऐसा दिया है 2 raised to 3 - 6x इज लेस देन 1, ऐसा दिया है, तो उस टाइम हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ ऐसा आएगा, 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक। आ रही ये बात समझ में? तो ग्राफ से भी हम ये बता सकते हैं कि कौन सा वाला सही आंसर रहेगा।
ओके, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला ग्राफ कौन सा था? दूसरा वाला प्रॉब्लम कौन सा था? तो मोड ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 3x माइनस 1 एंड दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 5। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये ब्लू वाला ग्राफ जो है उसकी बात करें तो वो किसका ग्राफ है? मोड ऑफ x प्लस 5 का। ये रेड वाला ग्राफ किसका है? मोड ऑफ 3x माइनस 1। अगर इसकी बात करें तो ये लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 5। तो अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। और कहीं जगह पे ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमको ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम ले लेंगे y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x एंड y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 1 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ पे हो गया है -4, यहाँ पे हो गया 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस पॉइंट जो है, ये पॉइंट की अगर बात करें उसका x कोऑर्डिनेट होगा -1। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में उसमें आ जाएगा एक पॉइंट -1। अब इसकी बात करते हैं तो उस टाइम x की वैल्यू क्या आएगी? तो अब देखो तो कौन से इक्वेशन को सॉल्व करना है? एक तो ये वाला इक्वेशन एंड दूसरा ये वाला इक्वेशन। तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। एक आएगा y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 एंड दूसरा आएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 3। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में 3। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? -1, 3। अगर मैं ये दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ mod of 3x minus 1 is equals to x plus 5, then the value of alpha plus beta is dash। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो इक्वेशन दिया है ना उसके रूट्स जो है, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, वो है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं अल्फा की वैल्यू लेता हूँ -1, बीटा की वैल्यू लेता हूँ 3, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1 + 3, ये हो जाएगा 2। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आना चाहिए 2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आज? पहला हमने कल ही ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं उसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ऐसा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू ax² + bx + c, तो इसका ग्राफ हमको पता है। अगर a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ हमको पता है कुछ ऐसा आएगा।
ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये है हमारा एक्स एक्सिस। अब अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट की, सपोज ये है हमारा अल्फा, हम कंसिडर कर लेते हैं इसको अल्फा, इसको कंसिडर कर लेते हैं बीटा। तो हमको दिख रहा है कि इस वाले पोर्शन में, इसका मतलब एक्स इज लेस देन अल्फा, तो उस टाइम वाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर के भाग में है। तो इसका मतलब ये हो गया इस केस में वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करता हूँ बीटा की, तो बीटा के इस साइड में अगर मैं जाऊंगा, इसका मतलब एक्स इज लार्जर देन बीटा, तो हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर के भाग में है। तो इसका मतलब तो ये हो गया y इज पॉजिटिव। ये जो है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पर अब अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मोड़ आ रहा है, अगर मोड़ आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पार्ट में हमारा ग्राफ जो है y एक्स एक्सिस के बिलो वाले पार्ट में आएगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि y जो है वो नेगेटिव होगा। पर यहाँ पे तो मोड़ दिया है ना, मोड़ वाली क्वांटिटी ऑलवेज ही क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम होगा क्या, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा ग्राफ जो है अब कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो, ये है हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अल्फा से स्मॉलर की अगर बात करें, अल्फा से स्मॉलर की अगर बात करें तो हमारा y जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेम वे बीटा से इस साइड की बात करें तो उस टाइम भी हमारा ग्राफ ऑलरेडी पहले पॉजिटिव ही था। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा तक, यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी तक, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पर अगर हमारे x की वैल्यू बिटवीन अल्फा एंड बीटा है तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो ग्राफ जो है वो पहले नीचे था, अब क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर के साइड चला गया। क्लियर, आ रही है बात समझ में। पर ये कौन सा वाला केस मैंने लिया है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तब। अब मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, और वहाँ पे a जो है वो लेस देन 0 है। अब ठीक तरह से देखना, हाँ, वो ग्राफ मैं फिर से बना रहा हूँ। मोड को टेम्पररी हम निकाल दे रहे हैं। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, किसका मोड निकाल दो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। ये पॉइंट जो है वो है अल्फा, ये पॉइंट है बीटा। अब देखो तो क्या हो रहा है, अगर मैं अल्फा के इस साइड में जाता हूँ, इसका मतलब x इज लेस देन अल्फा, एंड यहाँ पे इस पार्ट में जाता हूँ, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन बीटा। तो उस टाइम ग्राफ जो है बिलो द x एक्सिस है, तो इसका मतलब y जो है वो नेगेटिव हो गया।
और अल्फ़ा एंड बीटा के बीच की बात करता हूँ, एक्स अल्फ़ा एक्स लेस देन बीटा की बात करता हूँ, ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर के पार्ट में है, तो यहाँ पे तो y पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं अगर मोड निकाल रहा हूँ, मोड डाल रहा हूँ, निकाल नहीं रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो ऐसा होगा, ये ग्राफ जो है नेगेटिव वाला ग्राफ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ की बात करें, ये है हमारा अल्फा, ये है हमारा बीटा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो y इज इक्वल्स टू, अगर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी तक की बात करें, तो हमारा ग्राफ क्या था, नेगेटिव। हमको तो पॉजिटिव लाना था क्योंकि मोड है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा x जो है वो अल्फा से लेके बीटा के बीच में है, तो उस टाइम तो ग्राफ पॉजिटिव ही था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ मोड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कल मैंने जो वर्क दिया था उसमें कई सारे बच्चों ने इसका ग्राफ बनाया था, पर वो गलत बनाया था। ऐसा कुछ था, अगर समझ लो कि कोई एक बार नेगेटिव आया तो ऐसा बच्चों ने एक्सटेंड कर दिया था, और यहाँ पे ऐसा दोनों ग्राफ को कंबाइन करके लिखा था। पर अगर मोड आता है ना, मोड आता है तो ऑलवेज ही पॉजिटिव हो जाता है, तो वो आप करेक्ट कर लेना। जिन जिन बच्चों ने मेरे को वो ग्राफ ड्रॉ करके भेजे थे और जिनका गलत था, वो आप अभी करेक्ट कर लेना। शायद सॉल्यूशन कल मैंने भेजा था उससे तो करेक्ट हो ही गया होगा, पर अब वो चीज़ जो है वो दिमाग में फिट करके रखना कि अगर मोड है और बीच में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है, तो ग्राफ जो है वो ऑलवेज ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में आएगा। अगर ए पॉजिटिव है तो अभी आगे मैंने जो दिखाया था वो, अगर ए नेगेटिव है तो आपके सामने जो फिगर है वो। तो ये ग्राफ किसका हो गया है, अगर बात करें तो ये ग्राफ हो गया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये ग्राफ किसका हो गया है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब देखो दोनों में क्या चेंज हो रहा है। अब थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं इसके रिलेटेड, आपको खुद से ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से ट्राई करने हैं, और आज शाम को 4 बजे के बाद मेरे को इसका सॉल्यूशन भेज देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तीसरा वाला ग्राफ कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। फोर्थ वाला ग्राफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिफ्थ वाला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ x प्लस 2।
तो ये क्वेश्चन जो है वो आज आपको 4 बजे से पहले सेंड करने हैं। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं कल के लेक्चर की। कल के लेक्चर में तो कल वाले जो क्वेश्चन थे, जिन जिन लोगों ने मेरे को उसका सॉल्यूशन भेजा था, ग्राफ बनाने को बोला था, जिन जिन्होंने वो सॉल्यूशन भेजा था उनके ग्रुप में मैंने वो वीडियो छोड़ा था, उनके ग्रुप में पासवर्ड छोड़ा था। तो उन लोगों को तो उनका सॉल्यूशन कल ही मिल गया होगा। बाकी के बच्चे जो है उनको आज 2 लेक्चर मिले हैं। उसमें एक लेक्चर जो है वो आज का है और दूसरा लेक्चर जो है वो कल वाला है, कल का सॉल्यूशन। पर जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है उसके लिए भी, एंड जिन्होंने कल का होमवर्क किया था उसके लिए भी, कल वाले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में डाले थे। वो क्वेश्चन जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं और आज शाम को 4 बजे से पहले मेरे को सेंड करने हैं। 4 बजे के बाद वो 3 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा और उन्हीं को भेजूंगा जो मेरे को होमवर्क भेजेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत। टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।